अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है कि ठीक होंगे। जहाँ भी हों खुश रहें। अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, हर बीमारियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज फिर हैं हम न्यू व्लॉग के साथ। तो यहाँ पे हमारा व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी आज दावत की जा रही है, जो कि हमारे जमात में आते हैं। मस्जिद जमात है जेंसन की, और फिर उनके लिए हम दावत यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुर्गा मीट थी, जो कि 5 किलो थी। तो यहाँ पे उनके लिए मीट की सब्ज़ी बना रहे हैं हम। तो मतलब कि मुर्गे की सब्ज़ी बना रहे हैं, मटन मीट कुछ भी बोलो। और इसमें नींबू निचोड़ा जा रहा है ताकि ये गले ना, और ये ज़्यादा है तो इसलिए इसमें हम बस नींबू डाल देते हैं, तो फिर ये जल्दी से गल नहीं पाएगा। तो ये मुर्गे ऐसे होते हैं, फार्मी मुर्गे तो फार्मी मुर्गे जल्दी से गल जाते हैं, और इतने तक मसाला भूनते हैं तो इतने तक ये गल जाते हैं। और चलाने से इसकी फिर बोटियाँ इधर उधर वैसी हो जाती है, तो इसलिए इसमें हम पहले नींबू डाल देते हैं, जो बहुत अच्छे से पका जाए। फिर ये जो ज़्यादा होता है ना, तो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है ना, तो ये फिर ये वैसे ही गल जाता है, घनी देर में पकता है, तो इसलिए तो इसमें नींबू डाल दें। आज मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो कर रखी थी चना की दाल, जो यहाँ पे रखी हुई है। तो मैं इसे मिक्सी में ग्राइंडर कर रही थी ना, तो मिक्सी में ग्राइंडर बिल्कुल महीन नहीं पिस रही थी। तो मैंने सोचा कि इसे सिलौटे पे पिस लूँ। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि आज कोई दावत है, तो दावत का अचानक से मूड बन गया था। तो और फिर हलवा और बनाना पड़ेगा। तो और में ज़्यादा ही क्वांटिटी में खीर बनती है, और मीट वगैरह भी बनती है, रोटियां भी बनती है। तो और इतना अब पता होता ना, तो इतना ज़्यादा काम है, तो हम ये हलवा बनाने का कोई मूड नहीं होता। तो फिर अब हमें ये पता नहीं था, अचानक से हमने वैसे चना की दाल भी भिगो ली थी, तो वो भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे बाहर की साइड और मैं बना रही थी खीर। तो खीर भी यहाँ पे हमारी चढ़ रही है, और बाहर की तरफ तो इधर सारे खेत वगैरह दिख रहे थे। तो ये बाहर की साइड है, इस पर यहाँ पर दलिया वगैरह भैंसों के पकाते हैं चूल्हे पर। तो यहीं पे खीर बना ली थी, क्योंकि अंदर जगह नहीं थी। तो वहाँ पर भी एक चूल्हे पे रोटी बन रही थी, और एक चूल्हे पे मीट वगैरह बन रही थी। तो जब वो बना के हम फारिग होंगे, तो फिर हम उसके बाद सोच रहे थे कि चने का हलवा भी बना लें। तो तेरह लोग हैं जो कि दावत में आने वाले हैं। मस्जिद में जमात आई हुई थी, तो 13 लोगों की यहाँ पे हमने दावत के लिए 13 लोग जमात के भी हैं, और बस घर में फैमिली बहुत बड़ी है। तो चाचा की भी और हमारे भी एक साथ रहते हैं ना, तो बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है। तो उसके लिए बहुत सारा खाना बनाना पड़ता है, और 13 लोग अलग से भी हैं। तो कि यहाँ पे अम्मी इसको फैला रही थी, ये थी कुट्टी। तो खेत में आई हुई थी, यहाँ पे बच्चे आ गए थे, तो मैं उनको बुलाने लगी और अम्मी को भी बुलाने लगी, क्योंकि घर पर काम भी बहुत था। तो अम्मी ही कुछ काम ऐसे होते हैं कि अम्मी के बगैर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे बहन मेरी छोटी सलाद काटने में लगी हुई थी, और सलाद को बस जमा रही थी। तो भतीजियाँ वगैरह तो अपने बर्तन वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि वहाँ पे बर्तन भी बहुत सारे निकलते हैं जो घर में रखे हुए हैं, जो अलग होते हैं ना मेहमानों के, वो बर्तन निकाले जाते हैं। तो यहीं पे खीर हमारी तो बन चुकी थी, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और बस यहाँ पे सलाद वगैरह की तैयारी हो गई थी। तो मेरी चना की दाल मैं पीस कर और अब यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ, और सबके लिए खाना वगैरह खिला दिया था। बाहर जेंट्स बाहर की तरफ बैठते हैं, जो हमारे बैठक होता है, तो वहीं पे जेंट्स को बिठाया गया था। तो वहाँ पे मैं कोई उनका व्लॉग नहीं बना सकी, और ये भी एक हमारे उसमें खिलाफ है, तो इसलिए। और हर किसी की प्राइवेसी होती है, लेकिन जमात की चाहो जेंट्स चाहो लेडीज़, तो किसी के भी ऐसे व्लॉग नहीं बनाते हम। तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ, तो बहन मेरे लिए खीर लेकर आई थी, और खीर मुझे बहुत पसंद है। सबसे ज़्यादा मैं खीर को मिस करती हूँ, क्योंकि ससुराल में भी बहुत कम बनती है। तो यहाँ पे जब से मैं आई हूँ कई दफ़ा खीर बन चुकी थी, और बहन अपने लिए और मेरे लिए वो लाई थी सब्ज़ी, जो मीट। और यहाँ पे उसने रख दिया है, वो रोटी लेने के लिए गई है। तो बस मैं साथ में ही खीर चल रही थी। मैंने एक तरफ रख दिया था कि मैं ये कम खाऊंगी, जब नमकीन को मन करता है, वैसे मुझे खीर खाने का मन कर रहा था। और साथ ही में मेरे साथ समायरा बैठी हुई थी, और वैसे मेरी खीर ही ख़त्म नहीं हो रही थी। और फिर यहाँ पे हमने बना लिया था, तो हमारा हो चुका है 4 बजे का टाइम। तो सब काम से फारिग हो चुके हैं। तो भाभी बोलने लगी कि चलो अब चना के हलवा बना लें। तो यहाँ पे हमने चना का हलवा बना लिया। तो ये मैंने बिल्कुल बारीक पेस्ट
सिलौटे पर ही पीसा था, क्योंकि इसको पहले बॉईल किया, ये मैंने इसको भिगो कर भी रखा था, तब भी सिलौटे पर नहीं पिस रहा था। और इसको फिर बॉईल किया तो थोड़ा सा गल गया था, जब इसको मैंने सिलौटों पे पीसा और फिर इसमें डाल दिया है। और मेरा एक व्लॉग में भी था, तो मैं जो ससुराल में बनाया था चने का हलवा, तो एक व्लॉग उसका भी है। तो अब मैं नेक्स्ट ये दूसरा हलवा बन रहा है यहाँ पे, जो अम्मी के घर पहली दफ़ा मैं यहाँ बना रही हूँ। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है, तो 1 किलो चना की दाल ही और इसमें 1 किलो घी है। तो हम इसको इसके साथ भूनेंगे। जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, बिल्कुल ब्राउन हो जाएगा, जब इसको इसमें हम चीनी पीस कर डालेंगे, और जो आप ड्राई फ्रूट्स भी उसमें मिक्स कर कर डाल सकते हैं पीस कर, तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जब ये बिल्कुल भुन जाएगा ना, तो इसके बाद में सब चीज़ डालनी है और फिर इसको उतार लेना है। तो अभी हमारा ब्राउन हो चुका है, तो इसमें अब हम चीनी ग्राइंडर करेंगे मिक्सी में। तो और फिर हमें इसमें 1 किलो चीनी डालनी है। 1 किलो चना की दाल थी, जो कि ये उसका पेस्ट है, और इसमें 1 किलो ही घी डालना होता है। चीनी अपने स्वाद अनुसार डालो, जो मीठा ज़्यादा खाते हैं तो उसके हिसाब से डालना। तो यहाँ पे उसके बाद में हम बस फारिग हुए उससे, तो यहाँ पे मैं बैठ चुकी अम्मी के पास। तो ये हमने लिया था शहद, देसी शहद है, तो भैया ने मंगाया था कि 7 किलो शहद है ये। और इसमें अम्मी डिब्बों में करने लगी थी कि ये कई जगह पर जाना भी है, किसी रिश्तेदारी में भी देना है इसको, और ये कई दफ़ा मंगा भी लिया था, तो कई रिश्तेदारियों में गया था, हर किसी के पास नहीं होता। हमारे यहाँ पे भी देसी शहद तोड़ते हैं, तो हमने कई दफ़ा मंगा लिया था, और रिश्तेदारी में पता चला तो वो भी मंगा रहे थे, तो वहीं पे डब्बों में इसलिए कर रही थी अम्मी। और यहाँ पे मक्खियाँ आ रही थी मीठे की वजह से, मतलब कि शहद पे तो मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, आपको पता है। तो यहाँ पे मक्खियाँ आ रही थी, मैं इसको हटाने लग रही थी कभी, क्योंकि डिब्बे में ही ना चिपक जाए, तो ये चिपक भी जाती है शहद, ऐसा ही होता है। ठीजा हुआ है, ये बिल्कुल जम चुका था ठंड की वजह से। तो रात हो चुकी थी, ये रात का टाइम है, तो यहाँ पे हम इस ड्रिल मशीन को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि नसों वाली होती है ना, जैसे कि किसी के पाम सुन्न हो जाते हैं। तो ये अब्बू के लिए भैया लाए थे, तो इसको हम सब यूज़ कर रहे थे अपने उसों में, क्योंकि नस ब्लॉक हो जाती है तो उसमें भी काम आती है ये। तो भैया ने मंगाई थी, तो इसको हम बस यूँ ही कर कर देख रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक से चार्ज होती है, तो इसके चार्जिंग होती है काफ़ी टाइम तक, और ये कंपन सी करती है, एकदम से वाइब्रेट करती है, तो इस तरह ये खुदक रही थी। ये दूसरा दिन का व्लॉग है। तो दूसरे दिन मैंने सुबह नहीं 10-11 बज रहे हैं सुबह के, तो मैं यहाँ पे व्लॉग बनाया था। तो मैं सारा को नहलाने के लिए यहाँ पे आई हूँ, और गीज़र से मैंने ऑन कर दिया था, तो गर्म पानी एक में ठंडा पानी दोनों चल रहे थे। तो सारा इसको देखकर बहुत खुश हो रही थी कि अम्मी हमारे घर में क्यों नहीं है ऐसा तरह का, जो इस तरह का गर्म पानी निकालने वाला होता है। तो हमारे वहाँ पे ड्राम में रोड लगी हुई थी, तो उससे पानी करते हैं गर्म, तो उससे गर्म निकलता है, उससे ये फ़ायदा तो नहीं था जैसे इस तरह गीज़र का है ना, इस तरह का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसमें जब पानी भर देते हैं तो बहुत देर से होता है, काफ़ी देर से होता है, तो रात में वो गर्म पानी हो जाता है, तो पूरे दिन गर्म पानी देता है। बस यही फ़ायदा था उसका कि इसमें घना हो जाता है और ज़्यादा होता है। तो उसे बस ये अचंभा वाली बात लग रही थी कि अम्मी ये क्या है। तो यहाँ पे हमारे ड्राम में होता है, यहाँ पे ये गीज़र है, तो ये किस तरह का है, एक में ठंडा एक में गर्म। तो यहाँ पे हम 12 बजे आ चुके थे मार्केट, तो मार्केट के लिए बस कुछ कपड़े और लेने थे। तो उस दिन मैं ले गई थी बहुत सारे कपड़े, तो और आज 2-3 कपड़े हमने और ख़रीदे। तो यहाँ पे सूती कपड़े थे, मैचिंग के, जो मैच की सलवार होती है इसके साथ, और ये सूती के कपड़े थे। तो ऐसे था, इनका प्राइस 900 का, 1000 का। तो मैंने अपने लिए देखने लगी, मैं तो सूती कपड़े पहनती नहीं हूँ ज़्यादा कर मैं तो जॉर्जेट का या क्रेप ऑर्गेन्जा ये इस तरह का कपड़ा पहनती हूँ। मुझे सूती कपड़े इतने अच्छे नहीं लगते हैं। और आपने बोला था कि आप कपड़े दिखाना, तो मैंने कपड़े अपने सिलने के लिए डाल दिए हैं दर्जी के पास, तो मैं उनको नहीं दिखा पाई। तो मैं किसी न किसी दिन दिखाऊँगी जब वो सिल जाएंगे, तो और वो लोग